आपको कल की इन्फॉर्मेशन देता, परसों राशन खरीदा गया 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का राशन अभी भी उसी इलाके में जहां मिलिटेंट ने बीडीसी का जवान मारा, उस दुकान से लेकर एक लड़के ने फोन किया रात को। सर ये तो हमारी हालत है, ना यहाँ कोई है ना हमारा कोई बचाव है, हम बचेंगे कैसे। तो कहने का मकसद है ये सीरियस होना चाहिए सरकार को, सीरियस मसला है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही और करोगे ये बढ़ेगा सिलसिला जैसे बढ़ रहा है। और एक जगह हमला नहीं, उन्होंने मल्टी जगहों पे अटैक करने की बात करनी शुरू कर दी है। और मल्टी में होता कि अब आर्मी पुलिस सारी डिवाइड हो जाती है। तो इस समय इमीडिएट इन इलाकों में पहाड़ जो आपका बॉर्डर है, ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस ना किया हो, नीचे से ना आए हो, इस एरिया से ना आए हो। हम बड़ी देर से हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई इस एरिया को थोड़ा सा संभालिए। और ये लड़का भी बेचारा मारा गया जो डॉक्टर था, जो लोगों को दवाई दारू देता था, उसकी भी गर्दन यहाँ से काटी। वो इसलिए वो काटी, इन्होंने काटी, सालों ने किसने काटी हो और कौन काट गया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, आपको लगता है उसमें खलल डालने की? मुझे नहीं लगता कि अमरनाथ यात्रा इस तरीके से लोग बेचारे जैसे वो मर गए उधर मारे दिए, रियासी में जिस हालात में मरे, वो लोग कौन आएगा यहाँ यात्रा करने। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, जो जम्मू कश्मीर को जो कहते थे कि यहाँ हमने सारा कुछ खत्म कर दिया है, हर चीज खत्म की है। खत्म किसको किया? जहाँ के लोगों को खत्म किया है, उनका कारोबार खत्म किया, उनकी ऐसी तैसी करके छोड़ दिया है। आपको कभी भी कहीं सिपाही नहीं मिलेगा। आपको दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सिपाही हो गए, सारे बुजुर्ग हो गए, वो बन गए कोई हवालदार, कोई लेफ्टिनेंट, और 10 साल से कोई भर्ती की नहीं, जंग बच्चे है नहीं, कोई काम करने को तैयार ही नहीं। और ये सारी चीजें इसको पोलिटिकली लोग इसको समझते नहीं है कि इसको किस तरीके से नुकसान हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इसको इमीडिएट जिस तरीके से, और लोग फोन करते हैं, एग्जाम्पल जैसे एक बंदे ने फोन किया किसी स्टेशन पे है कि हमारे वहां से उसने पानी पिया, उसने ये किया, भी बंदे वहां है। तो ये लोगों को सीरियसली लेना है, नहीं तो कैसे चलेगा सिलसिला। कौन इसको बचाएगा, कौन लोगों को बचा पाएगा। लेकिन हम लोगों को ये कहेंगे कि अपने आप को खुद संभालिए और अपने आप को तैयार रखिए। ऐसा ना हो जाए कि हमारे यहाँ से डेड बॉडीज और लाशें निकलना शुरू हो जाए। जिस तरीके से घूम रहे हैं रास्ते में, इनको कोई मिल जाए मार दो है। और एक सीआरपी का जवान मर गया, एक हमारा यहाँ पहले बंदा मर गया, और 2-3 आदमी यहाँ तो इन्होंने मार दिए। विधानसभा चुनावों की बात जो है वो चल रही है, 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको लग रहा है इस हालात में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? ये तो ड्रामेबाजी हो रही है सारी। ये चुनाव करवाने के या रोकने के हैं या क्या है, ये तो बाद में इस चीजों को समझ आएगी। लेकिन हम इसको कहते हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। आप जितनी सख्ती कर सकते करिए इनके साथ, हम बिल्कुल खड़े हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि कोई उग्रवाद कहीं पनपेगा तो सरकार को हमसे क्या मदद चाहिए, बात करें। जो उनसे नहीं हो सकता है कोई, हम कर सकते हैं। हमारे जरिए हैं, लोग हैं, एरिया है, जगह जगह नुक्कड़ पहाड़ हमने देखे हैं, उन्होंने थोड़ी देखे हैं। और कोई सरकार को कोई मदद चाहिए इससे, कोई मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए बताएं। नहीं हो सकती तो ये भी छोटी करें, यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जो सब चंद घंटों में जम्मू कश्मीर के कठुआ से लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय जो है वो चौधरी लाल सिंह जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अभी भी आपको बताते चलें कि लगातार इनकाउंटर जो है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन अभी तक उस दूसरे आतंकवादी के बारे में कोई भी किस तरह का पता जो है वो नहीं चल पाया। हालांकि इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी यहाँ पर की गई है, और जो आई विटनेस थे मौके पे, जिन्होंने सारा ये सब वहाँ पर देखा है, जब आतंकवादी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब ये हुआ है तो शायद आपने भी ये सब वहाँ पर देखा है, क्या हुआ था पूरी बात बताएंगे? मैं आ रहा था बाइक पे, तो लड़के ने बोला कि इधर घूम रहा है, अनजान आदमी है। जब देखा काले कपड़े पहने थे, तो हाथ में राइफल थी, तो मेरे से 30 फुट की दूरी पे होंगे, इतना ही था। मैंने देखा गौर से मिलिटेंट थे, AK-47 देखा मिलिटेंट थे। मैं आ गया उधर से, मेरे को बुला रहे थे, भाई इधर आ, बात तो सुन, पानी पिला दे, हमको प्यास लगी है। अच्छा। साथ में चौक था, तो चौक वालों को मैंने बोल दिया चिल्लाती के अंदर घुस जाओ, मिलिटेंट आ गए हैं। अच्छा। बस 2 मिनट की बात हुई, उसके बाद वो आए, उन्होंने फायर की है 2-4 बार की, मतलब 20 मिनट तक फायर किए, 2-2 4-4 करके। अच्छा। फिर उधर पानी भी है किसी के घर में। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे वो। 2 लोग थे। हाँ। किस तरह के कपड़े वगैरह उन्होंने काले कपड़े पहने थे, हाथ में राइफल थी, बैग था, एक की दाढ़ी थोड़ी लंबी थी, एक की छोटी थी। अच्छा। मेरे को बुला रहे थे, भाई पानी पिला, पानी पिला।
फिर एक न उधर हाइट वगैरह कितनी होगी उनकी लगभग? 5.5 फुट के पास। 5.5 फुट। सर के बाल बड़े थे छोटे थे? इतना नहीं देखा साहब, इतना टाइम नहीं मिला देखने के सर के बाल बड़े हैं कि छोटे उसके बाद जब ये आपने उनको देखा तो कितना डर का माहौल भी होगा कि किस तरह हैं। से? डर का माहौल तो जब मैंने लोगों को चला के अंदर घुस जा, फिर डर का माहौल पैदा हो गया। फिर जब उससे ज्यादा हो गया, जब उन्होंने फायरिंग की ना, फिर उससे ज्यादा हो गया। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं ना हमारे गांव में, इधर हुआ ही नहीं आसपास। तो पहला हुआ तो फिर शाम का समय था, 7 बजे सभी सैर करते, कोई घूम रहा था, कोई टहल रहा था, इधर उधर बच्चे खेल रहे थे। तो वो अंदर जैसे घुस गए। और ये कितने बजे की बात थी? उस वक्त लोग क्या कर रहे थे? 7:30, 35-40 की बात है। तो लोग क्या कर रहे थे? गांव के लोग उस टाइम क्या कर रहे बस घूम रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे अपने। 7:30 का टाइम था ना, बच्चे खेल रहे थे, ग्राउंड था, चौक था, मेन चौक था मतलब की। थे? तो काफी नुकसान हो सकता हो था। सकता था, अगर मौके पे नहीं पता चलता तो काफी नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। आपको डर नहीं लगा कि जब आपने लोगों को बताया कि इस तरह से आतंकवादी यहाँ पर आए? यार किस बात का था, बताना तो पड़ा फिर मेरे को। जब मैंने बच्चों को देखा बाहर पीछे मुड़ते हुए देखा, मैंने छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फिर मैं चिल्लाया कि अंदर घुस जाओ। सबको बताया, गाड़ी वालों को रोक दिया, दुकानें बंद करवा दी, बंद करो, जिधर है यहाँ पे रुक जाओ। आपका नाम क्या है? मेरा अश्विनी कुमार शर्मा। चलिए जी फिर अश्विनी जी, उसके बाद मैंने अपने डीडीसी अभिनंदन शर्मा को कॉल किया कि उनको कॉल करो SHO साहब को। उन्होंने पुलिस वालों को कन्फर्म किया, फिर वो आ गई, आधे घंटे में पुलिस आ गई इधर। फिर भी गोली चली। फिर उसके बाद एक मिलिटेंट भाग गया, एक उधर मारा गया। तो वो सुबह उसने 3 बजे इधर फायरिंग कर दी। चलिए जी, आपकी हिम्मत को भी सलाम है कि जो आपने बाकी लोगों की जाने वहाँ फिर पर उनको बचाई। लोकेशन भी डाले कि लोकेशन कहाँ पे है, फिर उनको लोकेशन डाले कि इधर है, फिर पूरे लोकेशन पे आ गए वो। तो अभी भी आपको बताते चलें कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जारी है, लेकिन ड्रोन्स की मदद करें तो ड्रोन्स की भी मदद यहाँ पर ली जा रही है। और जिस तरह से लोगों ने बताया है कि 2 लोग थे, काले रंग के कपड़े पहने थे, गन्स वगैरह उनके हाथों में थी, काला एक बैग था, दोनों के पास 2 बैग थे, और पानी जो है वो वहाँ पर मांग रहे थे कि हमें पानी पिला दो। लेकिन ऐसे में जब लोगों ने उन्हें जो है वो संदिग्ध वहाँ पर देखा, और लोगों को लगा कि ये कोई जो है वो इनकी हरकतें सही नहीं है, और कौन ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हैं और इस तरह से जो है वो उनके पास गन्स वगैरह भी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों ने जो है वो वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, और जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को भी जानकारी दी गई, और ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन ऐसे में उससे पहले काफ़ी नुकसान देखने को मिल चुका था। इसमें एक की जान चली गई थी सिविलियंस की, और 2 उसमें घायल हुए थे। लेकिन फिलहाल सुबह जो 3 बजे के करीब जो फायरिंग हुई है उसमें भी जो है वो एक CRPF के जवान जो है वो उसमें शहीद हो गए हैं। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि DIG जो जम्मू कठुआ सांबा रेंज के हैं, उनकी गाड़ी पर भी जो है वो आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन फिलहाल अभी पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ है। चौधरी लाल सिंह जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और उन्होंने भी इस पर दुख जो है व्यक्त किया है, और ऐसे में ये कहा है कि इस पर अब सरकार को सख्त होने की ज़रूरत है ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना यहाँ पर देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरह से काले रंग के ये 2 कपड़ों में ये आतंकवादी वहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि एक को रात को ही ढेर कर दिया है, लेकिन दूसरा अभी भी जो है वो इन घने जंगलों के बीच यहाँ पर छुपा हुआ है। और ड्रोन्स की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। हर तरह की ये कहें कि मदद यहाँ पर लेकर जो है वो पूरे इलाके में इस समय जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस फैल चुकी हैं, और जल्द ही उम्मीद है कि दूसरे इस आतंकवादी को भी जो है वो ढेर किया जाएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के, हम अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।